देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम हार्टली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर आए और मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं अबुल्लैस, बायोलॉजी फैकल्टी। ये मेरा संस्था FMQ क्लासेस दिल्ली में, दरभंगा में, इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाया है, जिसका मैं पार्ट हूँ। और मैं दरभंगा FMQ उसका डायरेक्टर भी हूँ और मैं यहाँ पर भी उसको लेकर के आया हूँ। मेरा यहाँ का कोई प्लान तो था नहीं वैसे, लेकिन भाईजान लोग की इतनी ख्वाहिश थी, बल्कि उन्होंने इतना इंसिस्ट किया मुझे कि भाई पूरे इंडिया में तुम अच्छा अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, बट अपने अररिया में जिसकी नीड है तुम यहाँ नहीं दे रहे हो। जिसकी वजह से अररिया में समझिए कि मेरा आना हुआ और FMQ क्लासेस अब आपके शहर अररिया में आ चुका है। कब से ये स्टार्ट होने जा रहा है? इसमें काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, बहुत अच्छे से 2 महीने से लगभग इस पे काम चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम रेडी हो रहा है। लगभग इसमें 4-5 क्लासेस तैयार हो रही हैं। इसमें एक लाइब्रेरी तैयार हो रहा है, जिसमें 2 मेन ऑफिस तैयार हो रहा है और बड़ा सा एक कैंपस तैयार हो रहा है, तो जिसमें काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन एडमिशन हम लेना चालू कर दिए हैं। ओपनिंग उम्मीद है कि हम ईद के बाद ओपनिंग कर देंगे। एडमिशन ओपन हो गया है? एडमिशन ओपन हो गया। क्या क्या फैसिलिटीज देंगे आप यहाँ स्टूडेंट्स को? देखिए, फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात हुई कि ये पुराना संस्था है, काफ़ी पुराना संस्था है, तो इसको कोई नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हर जगह पे मेहनत जैसे करते हैं, लाइक हमें बच्चों से रिजल्ट निकालना आता है, कि हमें ये भी पता है कि एक नीट को कैसे क्रैक करना है, कैसे क्रैक करवाना है, क्योंकि मैं खुद नीट क्वालिफाइड हूँ। तो फैसिलिटी में जैसे बायोमेट्रिक की सुविधा हम देंगे, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। लाइक बच्चा घर से निकला सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, क्लास से पहले इधर उधर मार्केट में डाइवर्ट होते हैं, क्लास के बाद मार्केट में डाइवर्ट होते हैं, तो वो चीज़ हम ख़त्म कर देंगे। लाइक क्लास में बच्चा एंट्री मारा तो गार्जियन के मोबाइल में मैसेज पहुंच गया इनका, बच्चा जैसे निकला मैसेज पहुंच गया आउट का। तो क्या है, बच्चे को 1-1 सेकंड का खबर है। बच्चा अगर 10 मिनट लेट पहुंच रहा है तो गार्जियन फिर सवाल करेंगे, भाई 10 मिनट से कहाँ हो। एक ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और जो आज के दौर को देखते हुए जो हम फैसिलिटी देने जा रहे हैं, वो शायद बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो फैसिलिटी ये है कि हम गर्ल्स और बॉयज़ का टाइमिंग और बैच दोनों सेपरेट करने जा रहे हैं। दोनों, ये नहीं है कि एक ही टाइम में गर्ल्स बैच अलग है, बॉयज़ ना, टाइमिंग ही हम अलग करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें काफ़ी परेशानियां होंगी मुझे। जहाँ पे 4 बैच चलाने थे वहाँ पे 8 बैचेस चलाने पड़ेंगे। जहाँ पे 5 टीचर से हमें काम चलाना था वहाँ पे हमें 10 टीचर की नीड होगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। हमें दिक्कत होगी, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। जो भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं 10th क्वालिफाई करके आते हैं, जाहिर है कि उसमें एबिलिटी और स्किल की कमी नहीं है। लेकिन बच्चे डाइवर्ट कहाँ होते हैं, 11th-12th के एज में आकर के, क्योंकि वो टीन एज से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पे डाइवर्ट होते हैं। हमने इस डाइवर्जन का मामला ही खत्म कर दिया हमने, कि भाई पूरा का पूरा फोकस कहाँ हो, आपके टारगेट पॉइंट पे हो, आपका डेस्टिनेशन पे हो। किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होगी? ये सर हमने जो स्टार्ट लिया है वो 7 से स्टार्ट लिया है। हालांकि मेन फोकस हमारा जो है वो टारगेट होता था हमेशा नीट और जेई, लेकिन हम यहाँ अररिया में 7 से ले रहे हैं। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है, वो बच्चा नीट के लिए तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसका बेस अक्सर बच्चों का हमने देखा हिला हुआ है, काफी वीक है। अब वो बच्चे कितना भी मेहनत कर ले, उस पर कितना भी कोचिंग मेहनत कर दे, कितना भी टीचर मेहनत कर दे, बहुत मुश्किल से एक दो होते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। असल में क्या होता है, देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो मुझे देख पाएंगे वो समझ पाएंगे इस चीज को कि 6 क्लास के बाद जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस होता है। साइंस काफी बढ़ जाता है 6 क्लास के बाद। सारे चैप्टर से सेपरेट हो जाते हैं, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, मतलब साइंस क्या है, डिफरेंशिएट हो गया है। साइंस से क्या है, एक्सप्लोर हो गया है,
काफी। तो जब हम 7 क्लास से किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, वो हमारे यहाँ 7 पढ़ेगा, वो हमारे यहाँ 8th पढ़ेगा, हमारे यहाँ 9th, हमारे यहाँ 10th, तो उसका बेस ऐसा हो जाएगा कि 11th 12th में वो मतलब मुस्कुरा करके पढ़ाई करेगा, यूं कहिए। और फिर वो जब नीट में बैठेगा तो उसको एकदम इजी वे में वो आराम से क्रैक कर सकता है। इसलिए हम 7 से ले रहे हैं ताकि हम शुरू से क्रीम बनाते चले। ये है हमारा टारगेट 7 से बेसिकली। जी, आपने इसकी भी जानकारी दी कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और हमें भी जानकारी चाहिए इसकी। जी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं नाम बल्कि लेना शुरू करूं तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे, मैं नाम भी 2-4 के याद हैं, बहुत सारे के तो नाम भी याद रहे। जैसे एक मुनीर अब्बास मेरा स्टूडेंट है, 690 नंबर नीट में लाया, और मैंने बायोलॉजी उनको पढ़ाया था। बायोलॉजी में 360 में 360 लाया, एक मार्क्स उसके नहीं कटे, और उसको एम्स मिला। और एक है सदफ साजिद, मेरी स्टूडेंट है, वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति में जो है वहां से वो कर रही है मेडिकल। मेरी एक स्टूडेंट है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कर रही है। मेरी एक स्टूडेंट है जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में है। एक मेरा स्टूडेंट है एम्स बंगाल में है। ये बहुत सारे हैं जो नाम भी जहन में नहीं आता बहुत सारों का, और मैंने होर्डिंग में ये दे रखा है, तो लोगों के सामने ये सारा रिजल्ट आ गया होगा, सब देख लिए होंगे। आपने कहा कि पूरे देश में मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पे आपके ब्रांचेस हैं या आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो एक चैलेंज आ रहा है इस इलाके के पेरेंट्स के लिए जी जी। कि दूसरे शहरों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी। किसी बड़े ब्रांड का नाम लिए बगैर अगर हम ये बात करें तो फीस स्ट्रक्चर बहुत मोटा होता है, तो उस और आपका ध्यान है या नहीं? तो मतलब नहीं, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो पैसा जहां पर आता है ना सर, जहां पे फी स्ट्रक्चर की बात आती है, गार्जियन का वहां पे दिल दहल जाता है। खासतौर पे हमारे रूरल एरियाज में, यहाँ एक गार्जियन की इनकम बहुत हद से ज्यादा है तो 30,000, 40,000, 50,000। अब उसमें से 4 से 5 लाख खर्च करना एक साल का, दैट्स वेरी डिफिकल्ट मैटर। ये बात हम लोग सब समझ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आज तक, अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, शायद वो बच्चे का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस बच्चे की मदर और बच्चे के फादर नॉर्मल जॉब करते थे दूसरे के घर में। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस बच्चे के नाम को। मैंने उनको फ्री में पढ़ाया, 200 रुपये मंथली लिया मैंने। अब बोलेंगे 200 रुपये क्यों लिया आपने? फ्री ऑफ कॉस्ट को वो वैल्यू नहीं करता, तो मैंने 200 रुपये सिर्फ उसको बांधने के लिए लिया। तो देखिए सर, फीस मैटर करता है। लाइक जो हम टीचर ला रहे हैं दिल्ली से ला रहे हैं, हम जो टीचर ला रहे हैं वो कोटा से ला रहे हैं, हम जो टीचर ला रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हमारे एक टीचर केमिस्ट्री के वो कानपुर से आ रहे हैं। ये सारे टीचर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हैं, और ये सारे टीचर कहने के हमारे साथ काम किए हुए हैं। हम एक पुरानी टीम है ऑलरेडी, कोई नई टीम नहीं जुड़े हैं कि कौन क्या कर देगा, क्या हो जाएगा, गार्जियन को नई टीम, ऐसा कुछ नहीं है। नया संस्था, नई टीम, हमें ऐसा कुछ नहीं है। सब